हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालके's एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, जो कि आपको इन फ्यूचर 11th-12th स्टैंडर्ड्स में भी लगेगा और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अपने को इंजीनियरिंग में या तो फिर ग्रेजुएशन लेवल में या तो फिर और भी फर्दर स्टडीज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया जाता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग अभी 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करने जाने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा रिकॉल करना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रिगो किया है या नहीं किया 9th में, या कुछ बेसिक जो फॉर्मूलेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के वो उनको आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैं जस्ट एक छोटा थोड़ा सा रिकॉल कर दूं उन लोग के लिए, या तो थोड़ा सा एक रिवीजन पार्ट हम लोग कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैंने इसलिए बोल दिया कि रिकॉल करेंगे अपन 9th को, या तो रिवीजन बोल दो उसको, या तो थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं कि कौन सी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं और कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। राइट, तो उससे लिए सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो लगते हैं वो कौन से ट्राइंगल को लगते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से ट्राइंगल को लगता है? बोलो आंसर आंसर। राइट एंगल ट्राइंगल को, राइट। तो सबसे पहले तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है अपने को, दिस इज मींस 90 डिग्री। इसके अपोजिट में जो होता है उसको मैं क्या बोलूंगा? हाइपोटेन्यूस। तो उसका हाइपो लिख दिया मैंने। कोई भी एक थीटा पकड़ो, यहाँ पे भी एक एंगल है, यहाँ पे भी एक एंगल है, मैंने ये एंगल पकड़ लिया, दैट इज अल्फा। तो इसके सामने वाली साइड को मैं बोलूंगा अपोजिट साइड, और उसको लग के जो लगेगी उसको मैं बोलूंगा एडजेसेंट साइड। ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको लगेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल को लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि वहां पे ही हाइपो या तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड होगी। हाइपो हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही मिलता है, उसी के ऊपर सारे फॉर्मूले बेस है, इसलिए उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिग्नो मतलब कि ट्राइंगल, और ट्राइंगल में लगने वाले फंक्शन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इस कितने हैं? तो ये है टोटल अपने पास 6, दैट इज ना साइन थीटा, फिर उसके बाद है कॉस थीटा, उसके बाद है अपना टैन थीटा, उसके बाद 4 है कॉट थीटा, उसके बाद है 5 सेक थीटा, उसके बाद है कोसेक थीटा। ठीक है। साइन का फुल फॉर्म होता है SINE, कॉस का होता है कोसाइन, COSINE। ये सब के पीछे हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि क्या है, तो सिर्फ ये पीछे में बोलूंगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा आ गया। साइन थीटा हो जाता है मेरा दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, टैन थीटा हो जाता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट थीटा हो जाता है इसका उल्टा, तो ये हो गया एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सेक हो गया इसका उल्टा, दैट मींस हाइपो अपॉन एडजेसेंट, और कोसेक थीटा हो जाएगा अपना इसका उल्टा, दैट इज हाइपो अपॉन अपोजिट। ठीक है। अब नाम दे देते इसको एक जरा सा, दैट इज ABC। तो जो AC है मेरा वो है हाइपो, और इसके अपोजिट साइड जो है वो दैट इज AB। देख लो मैं सही जा रहा हूँ क्या? यही है क्या? देख लो एक बार। अपोजिट, सॉरी एंगल के अपोजिट है कौन सा? AB। तो साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे एक काम कर लेते, थीटा ले लेते, तो अभी क्लियर हो जाएगा कि थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है? AB। तो मैंने AB लिख दिया। हाइपो है AC, तो मैंने AC लिख दिया। अब इसके बाद cos थीटा हो जाएगा एडजेसेंट, एडजेसेंट है BC अपॉन AC। tan थीटा क्या होता है?
अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी, tan का उल्टा कॉट तो बी सी अपॉन ए बी, और फिर उसका सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, और उसके बाद कोसेक है अपना ए सी अपॉन ए बी। बाय द डेफिनेशन व्हाट वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, तो साइन को और कोसेक को देखो तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल में उल्टे हैं, दैट मींस फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और यू कैन से दैट कोसेक थीटा है किसके बराबर 1 अपॉन साइन थीटा के। और अगर इन दोनों का इंटू करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो जब मैंने इन दोनों में रिलेशन बना दिया है तो क्या आप बाकी के लोगों में रिलेशन बना सकते हो, यस और नो? बाकी की चीजों में रिलेशन बना सकते हो? देखो मैंने इन दोनों में बना दिया है, तो क्या आप दूसरे लोगों में बना सकते हो? यस बना सकते हो। कॉस थीटा और सेक थीटा में देखिए, कॉस थीटा क्या है, देखो बी सी अपॉन ए सी है, सेक थीटा क्या है ए सी अपॉन बी सी है, तो ये उल्टा हो गया, तो अगेन से 1 अपॉन सेक थीटा हो गया, फिर ये जो सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किया, और इन दोनों का इंटू क्या होने वाला है, इक्वल टू आने वाला है 1, इन दोनों का इंटू क्या आने वाला है 1। तीसरा कुछ कर पाओगे कि नहीं, बोलो तीसरा कुछ कर पाओगे कि नहीं? कर सकते हैं, दैट इज थर्ड वन हो जाएगा मेरा। कौन बचा, ये दोनों चले गए, देखिए ये जो दोनों जोड़ीदार हो गए, अब इन दोनों की जोड़ी है, देख लो ये दोनों के एक दूसरे के उल्टे है क्या, ए बी अपॉन बी सी है, बी सी अपॉन ए बी है, यस, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा के, सो कॉट थीटा हो जाएगा बराबर 1 अपॉन tan थीटा के, तो इन दोनों का इंटू हो जाएगा 1, ठीक है, इन दोनों का इंटू हो जाएगा 1, इजी। देखो अगर ये आ जाएगा तो फॉर्मूले आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हर जगह पे यूज करते हैं और हर जगह पे अपने को यूज करना ही पड़ेगा, आपको कोई भी चारा नहीं है इसके बिना, और ट्रिग्नोमेट्री करना है तो ये सब आना चाहिए। 11th और 12th में, 11th में 2-3 चैप्टर है, 12th में एक चैप्टर है, 10 मार्क का चैप्टर है 12th का, दैट इज इम्पोर्टेंट। 10 पे अपने को अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अपन उसी को तो सॉल्व करने वाले हैं, मैं जस्ट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, अगर ये आएगा तो बाकी का सारी चीज आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले है और ये उसके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। ये तो रहा सिंगल फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो साइन इन टर्म्स ऑफ कोसेक कैसे लिखते हैं, या तो कोसेक इन टर्म्स ऑफ साइन, या तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक दूसरे से क्या रिलेशन में है वो, ठीक है। तो ये उसके फॉर्मूले, देखो लिखना है तो लिख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल पे अलग अलग जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है, उसका एक टेबल है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, और तुम लोग बोल सकते हो ट्रिगो का टेबल वैल्यूज का, ठीक है। सो 0 डिग्री पे क्या आएगा, 30 डिग्री पे क्या आएगा, 45 पे क्या, 60 पे क्या, 90 पे क्या, उस सब की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक टेबल है, वैल्यूज का टेबल है, वो टेबल हमें याद रहना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग को यूज होता है। सो वो कैसे करेंगे यार, वो याद करने के लिए देखो एक दो थ्योरम आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, दैट इज 30 60 90 का थ्योरम एक है, और एक 45 45 90 का है। 30 का क्या बोलता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, वो क्या होता है 1/2 ऑफ हाइपो। यहाँ पे सिर्फ दो कंसिडरेशन है कि 0 पे तो साइन की वैल्यू 0 ही होगी और 90 पे 1 होगी, बस ये याद रखना। 0 से लेके 1 तक की उसकी रेंज होती है साइन की, तो स्टार्ट में 0 होगा,
एंड पे 1 होगा, 90 पे 1 होगा। तो 30 की क्या है, 30 की साइड क्या है, 1/2 हाइपो है। हाइपो अगर मैंने 1 कंसिडर कर लिया, अगर हाइपो को मैंने अगर 1 कंसिडर कर लिया तो क्या होगा, ये 90 पे 1 आ रहा है 0, तो ये 1/2 आ रहा है, कौन सी साइड, 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री की हो जाएगी 1/2, और 1/2 जैसी ये आएगी 60 डिग्री की, देखो क्या आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। 45 की क्या आ रही है, 1/√2 आ रही है। बस मुझे यही एक जो लाइन है साइन थीटा की, वही मुझे लानी है कैसे भी करके, और उसको लाने के बाद फिर हम लोग क्या कर लेंगे, बाकी का टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार साइन मिल जाएगा मुझे, तो साइन देखो 0 लिया, 1 लिया, 30 का सहारा लिया तो ये 1/2 हो गया, 60 का सहारा लिया तो ये √3/2 हो गया, 45 का सहारा लिया तो ये 1/√2 हो गया। एक बार ये मिल गया तो कॉस क्या होता है, साइन को उल्टा लिख दो, तो यहाँ पे 0 से शुरुआत हुई थी, 1 पे खत्म हुआ था, यहाँ पे 1 से शुरू करेंगे, फिर आएगा √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2, फिर आ जाएगा 0। हो गया ये एकदम इजी। इसके बाद tan क्या होता है, तो tan हम लोग का होता है दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये रिलेशन में देखना था आपने को, अपन ने दिखा नहीं, तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो मुझे अगर tan चाहिए तो साइन अपॉन कॉस करेंगे, मतलब इसमें आ जाएगा डिवाइड का साइन, तो डिवाइड में 0/1 0 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, √2 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, 2 कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा, 1/0, 0 डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए 1/0 हमेशा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसका सिंबल इस तरह का है, इसी को हम लोग बोलेंगे अनडिफाइंड। ठीक है, दिस इज अनडिफाइंड। जैसे ये मिल गया, फिर से मेरे प्रोसीजर क्या है, पहला निकालो, दूसरे को उल्टा लिखो, तीसरा निकालो, फिर से उल्टा लिखो, तो यहाँ पे आ जाएगा अनडिफाइंड, यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, मिल गया फटाफट, एकदम इजी है ये। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए, और सेक थीटा के लिए क्या करेंगे अपन, सेक थीटा के लिए अपन ने रिलेशन बना लिया था, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा करना है, मतलब cos को उल्टा करना है, cos को रेसिप्रोकल में लाना है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1, ये 1/√3/2 क्या होगा, 2/√3, ये हो जाएगा √2/1 मतलब √2, ये हो जाएगा उल्टा, इसको उल्टा करना है, सबको उल्टा करना है, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2/1, 1 नहीं लिखते नीचे, इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा अपना, अगेन 1 आ जाएगा, दैट इज 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अब बोलो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जैसे मुझे ये मिल गया, मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा लिखूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1, फटाक से ये बन गया। इसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक पहले ये बन जाएगा तो बाकी सब बन जाएंगे। उसके लिए ये 2-3 फॉर्मूले, ये जो ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, एसटी बोल देते हैं इसको, शॉर्ट ट्रिक्स, ये याद रखना, और इस टेबल को बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं 8, 9, 10 जहाँ पे भी ट्रिक आएगा वहाँ पे ये टेबल लगेगा। इन केस अगर आगे की पढ़ाई के लिए जाते तो वहाँ पे भी ये लगेगा। ठीक है, बनाना सीख गए, एकदम इजी, ट्राई करो घर पे, 2 बार 3 बार ट्राई करो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डन, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आगे का। Now the most important theorem for this practice set 6.1 के लिए जो important formulas है और fundamental identities है, वो ये 3 है। ये 3 बहुत important identities है, क्योंकि हम लोग practice set में जितने भी problem करेंगे उनमें almost हर जगह पे इनका यूज होगा। So वो formulas जो भी है वो क्या है, sin square theta plus cos square theta equal to 1, ये relation है between sin square theta and cos square theta के बीच में। और देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, ये है रिलेशन बिटवीन tan स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा। सिमिलरली थर्ड वाले के पास अगर अपन जाएंगे
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है रिलेशन बिटवीन कॉट स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा। कब यूज करेंगे, जब स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म आएगा, या तो स्क्वायर के बारे में जानना होगा तो सब टाइप्स को स्क्वायर देंगे या tan स्क्वायर देंगे या कॉट स्क्वायर देंगे, तो उसको अगर एक दूसरे के साथ चेंज करना है, इंटर चेंज करना है, या तो उस हिसाब से लिखना है या तो कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, अब इससे हमें बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो अगर मुझे सिर्फ sin स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और मुझे सिर्फ cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो मुझे ऐसे बना सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, या तो फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो एक फॉर्मूले से ये 3 फॉर्मूले बन गए। सिमिलरली इसके लिए कैसे बनाओगे आप, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 10 प्लस में इधर आया तो माइनस हो गया, या तो फिर ये इधर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे चले जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा मुझे मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। या तो फिर और एक चीज आ गई, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सो अगर मुझे 1 चाहिए तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और या तो फिर सिर्फ और सिर्फ मुझे cot स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से एक फॉर्मूले से मैंने 3 फॉर्मूले बना लिए, देख लो कैसे बनाए। इसी तरह से आपको इंटर रिलेटेड यूज करके फॉर्मूलेस बनाने हैं। इस तरह से आपको फॉर्मूलेस बनाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, तभी तो ट्रिग्नोमेट्री करने में मजा आएगा। तो ये है 3 फॉर्मूलेस, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो इसके बाद देखो इनका यूज करके हमें सॉल्व करना है, तो हमें और एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमें कुछ ट्रिपलेट को याद रखना पड़ेगा, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे कि हो गया मेरा 3 4 5, देखो 3 4 5 मतलब क्या, 5 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। और कौन से कर सकते हो आप, जैसे कि ये हो गया 5 12 13, देखिए कैसे आएगा ये, 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर इज 144, और 5 का स्क्वायर इज कितना आता है 25। तो 25 प्लस 144 दैट इज 169, तो 13 आ गया। इस तरह से ट्रिपलेट आप बना सकते हो। और एक आधा एग्जांपल ढूंढियो, शायद आ जाए, लाइक 7 24 एंड 25 का होता है 625, इसका होता है 576 और इसका होता है 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 मिलेगा। तो इस तरह से ट्रिपलेट आएंगे। तो ध्यान में रखना, जब कभी हमें साइन थीटा दिया जाएगा या कॉस थीटा दिया जाएगा तो उसकी जो भी वैल्यूज देंगे उसके अकॉर्डिंग टू रहेगी। तो सामने वाला जो नंबर हमको ढूंढना है वो इसी तीनों में से कोई एक रहेगा। लाइक जैसे 3 और 5 दे दिया तो 4 होगा, 4 और 5 दिया तो 3 रहेगा, 5 और 12 दिया तो 13 रहेगा, 12 13 दिया तो 5 रहेगा। तो इसी को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक जानकारी अबाउट ऑल द फॉर्मूलेज जो कि तुमको लगने वाले हैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? कुछ ज्यादा ही बोर हो गया लगता है, तो बोर होने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूलेज अगर याद कर लोगे तो एकदम से स्ट्रांग हो जाओगे, ट्रिगोनोमेट्री में पावरफुल हो जाओगे, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में अलग सा मजा आएगा, ठीक है। तो इसको भी लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपन जाएंगे प्रॉब्लम पे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अभी हमारे प्रैक्टिस सेट को। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 हमें देखना है आज, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रैक्टिस 6.1 देखना है प्रैक्टिस सेट। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं ऑलरेडी। अब इसका हम लोग 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे।
नाउ पहला क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने अपने को, दैट इज साइन थीटा की वैल्यू दी है। अगर इफ साइन थीटा इज 7/25 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा बोला है। ओके, अब मैंने लास्ट टाइम ही आपको ट्रिपलेट के बारे में भी बता दिया था, हम लोग ऑलरेडी ट्रिपलेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम। सो व्हाट इज ट्रिपलेट? ट्रिपलेट इज जो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है, जिनका दो लोगों का स्क्वायर करने के बाद थर्ड का स्क्वायर मिलता है, दैट इज बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर मिलता है। तो ये 7/25 है, तो यहाँ पे 24 आने वाला है, ये 3/4 है, यहाँ पे 5 आने वाला है। इस तरह से सारे ट्रिपलेट दिए हुए रहते हैं। ठीक है, कैसे आएंगे क्या आएंगे हम लोग देखेंगे अभी। ना पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें साइन थीटा दिया है और हमें कॉस थीटा और टैन थीटा निकालना है। ओके, तो हमें पता है कि साइन और कॉस का स्क्वायर के फॉर्म में एक रिलेशन है। मैंने उससे पहले रिलेशन आपको लिख के दिए थे, फंडामेंटल आइडेंटिटीज लिख के दी थी। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या है अपनी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये यूज करने वाले हैं। ये है मेरी फंडामेंटल आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो अपने पास गिवन क्या है, गिवन है अपने पास दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। सो ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7/25 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये 49 अपॉन 625 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मुझे मिलेगा 1 माइनस 49 अपॉन 625। यहाँ पे 1 सपोज है ऐसा समझ लो, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा 625 माइनस 49 अपॉन 625 आ जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब कॉस स्क्वायर थीटा बनने वाला है 625 माइनस 49। अगर आपको माइनस में आप एक्सपर्ट हो तो जल्दी कर लोगे, नहीं आता है तो इस तरह से करेंगे। 15 में से 9 गया 6 बचा, यहाँ पे 1, आप लोग यहाँ पे 11 करके करोगे और 12 होगा तो इसकी जगह पे 11 लोगे, 11 में से 4 गया 7 बचा, फिर एक यहाँ पे दैट इज 576। सो ये आ जाएगा मेरा 576 अपॉन 625। सो अगर cos थीटा मुझे चाहिए तो cos थीटा आ जाएगा मेरा, cos थीटा आ जाएगा मेरा प्लस माइनस दैट इज 576 हो जाएगा 24। 576 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 24 का स्क्वायर इज 576, तो 576 का स्क्वायर रूट आ जाएगा दैट इज 24। ओके, सो ये 24 आ गया और 625 हमको पता है दैट इज किसका है 25 का है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है साइन की दैट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी कॉस की जो वैल्यू लूंगा मैं वो हो जाएगी मेरी पॉजिटिव, दैट इज 24/25। ये आ गया है मेरा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा आने के बाद हम क्या करेंगे, कॉस थीटा मिल गया है, साइन थीटा यहाँ पे है हमारा। सो व्हाट इज टैन थीटा? तो टैन थीटा के लिए फंडामेंटल आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। टैन थीटा हो जाता है मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एम आई राइट? सही है। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 7/25 अपॉन ये आ जाएगा 24/25। कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, ये 25 सेम डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल कर दिए, बच गया 7/24। ये हो जाएगा मेरा टैन थीटा की वैल्यू 7/24। इसे सॉल्व करने का एक क्विक तरीका है, एक इजीएस्ट तरीका भी है। अगर आप लोग पाइथागोरस में स्ट्रांग हो तो आपका आंसर और भी जल्दी आ जाएगा। अगर वो देखना है तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक अभी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शॉर्ट ट्रिक्स। ये क्या है साइन थीटा, और अगर साइन थीटा की डेफिनेशन अगर आपको याद होगी तो साइन थीटा क्या होता है
साइन थीटा हो जाता है मेरा अपोजिट अपॉन हाइपो, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 7/25। तो अगर मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, दैट इज हाइपो हो जाएगा ये 25, और थीटा मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। आप कहीं पे भी कंसिडर करो थीटा, थीटा कहीं पे भी कंसिडर करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो थीटा अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी 7। तो हमें पता है पाइथागोरस से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं इसको x कंसिडर कर लेता हूँ। तो मुझे पता है बाय पाइथागोरस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, दैट इज 625 माइनस 49, और ये हो जाएगा मेरा 576। तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 24। तो ये मुझे 24 मिल जाएगा। तो अब मैं बाय डेफिनेशन साइन थीटा अगर मिल गया तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है मेरा, कॉस थीटा क्या हो जाता है मेरा एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट क्या है मेरा, दैट इज एडजेसेंट है मेरा 24 और हाइपो क्या है मेरा 25। उस हिसाब से अगर टैन बनाओगे आप तो टैन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज 7/24। सारे के सारे आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इजीएस्ट वे से भी आप कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड आपको बताई है, आप कोई भी दो मेथड यूज कर सकते हो, बट आपके टेक्स्ट बुक में ऑलमोस्ट ये ओल्ड ट्रेडिशन वाली ओल्ड मेथड दी हुई है, तो आप उसी को फॉलो करो। बट अगर आपको फटाक से आंसर निकालना है या शॉर्ट टाइम में निकालना है तो इसका भी यूज कर सकते हो। दोनों भी आंसर आपके क्या है राइट है। समझ में आया? ठीक है, इजी। देख लो इसको एक बार। डन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है फोटो ले लो, उसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व। इज इट क्लियर? एकदम इजी है राइट। जाते हैं अपन सेकेंड प्रॉब्लम की ओर। तो उसके लिए इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा देता हूं इसको पहले। शॉर्ट ट्रिक से बाद में आप लोग अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेना, बहुत ही मजा आएगा आपको शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करने के लिए राइट। सो अभी हमें करना है प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हमें, tan थीटा दिया हुआ है उन्होंने अपने को, दैट इज 3/4। अब देखो tan थीटा दिया हुआ है और पूछा मुझे क्या है, sec थीटा पूछा है और cos थीटा पूछा है। अब sec थीटा और cos थीटा अगर पूछा है तो tan और sec का भी तो रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगेन फंडामेंटल आइडेंटिटी। कौन सी? सेकंड वाली। कौन सी सेकंड वाली? दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब एक sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब sec थीटा मिल जाएगा राइट। तो इसी का यूज करके सॉल्व करना है। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं हम लोग। 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी 3/4, तो यहाँ पे कर देते हैं इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। फिर ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। सी यहाँ पे 1 कंसिडर कर लो, क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन राइट। जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का नाम आ गया सब लोग एकदम फास्ट हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। 16 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटे लोग 25 अपॉन 16, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू। मुझे sec थीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा स्क्वायर रूट लूंगा, तो इसका स्क्वायर रूट जो भी हो जाएगा ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और sec थीटा आ जाएगा मेरा 5/4 प्लस माइनस। बट हम क्या करने वाले, ये पॉजिटिव है तो भाई साहब ये भी पॉजिटिव चाहिए, तो sec थीटा हो जाएगा 5/4। ठीक है, sec थीटा हो जाएगा 5/4। sec थीटा मिल गया। ओके, sec थीटा मिलते ही क्या करेंगे हम लोग cos थीटा को फॉलो करेंगे, मतलब cos थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो cos थीटा अगर मुझे चाहिए तो sec थीटा का और cos थीटा का कुछ रिलेशन है क्या? लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था हम लोगों ने कि sec cos का उल्टा होता है और cos sec का उल्टा होता है। तो अगर मुझे cos चाहिए
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos थीटा इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा 1/sec थीटा। सो 1/sec थीटा करना है मतलब क्या, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा की वैल्यू लिखनी है, दैट इज 5/4। और 5/4 है मतलब ये रेसिप्रोकल में चले जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। ये हो गया तुम्हारा आंसर, है ना इजी, राइट, बहुत इजी। सिर्फ और सिर्फ आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है, और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो मैथ्स कैसे आएगा। तो मैथ्स को अगर करना है तो फॉर्मूले करते हैं, राइट। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देख लो आगे स्क्रीनशॉट, फोटो वगैरह। चलो ठीक है, हो गया होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हो गया, करें थर्ड वाला शुरू। ओके, देखो थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है cot थीटा इक्वल टू 40/9। cot थीटा दिया हुआ है आपके को 40/9, क्वेश्चन नंबर 3। सो अभी cot और कोसेक में क्या रिलेशन है, बोलो 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 बोलो, क्या रिलेशन है। सो रिलेशन ये है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कौन सा रिलेशन है, ये अगेन फंडामेंटल आइडेंटिटी है, तीसरी वाली। चलो ठीक है, ये होने के बाद हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे, 1 प्लस 40/9 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 40 का कितना हो गया 1600, और 9 का कितना हो गया 40, अरे 49 नहीं होता, सॉरी 81 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 81 प्लस 1600 और 81 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा मेरा 1681, मतलब 1681 और अपॉन 81, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। सो मुझे कोसेक थीटा अगर चाहिए होगा तो मुझे लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, ठीक है। 81 तो मुझे पता है किसका है, 9 का है। 1681 किसका है, 1681 किसका है स्क्वायर रूट। सो ये है 41 का। सो कोसेक थीटा अगेन प्लस माइनस 1, बट मुझे चाहिए क्या, पॉजिटिव। ये हो गया कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा मिल गया तो मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कोसेक का उल्टा, तो 1 कोसेक थीटा लिखेंगे अपन, और फिर 1 कोसेक थीटा 41/9 है, तो ऊपर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 41, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। डन, ये थर्ड विकेट भी गिर गया उनका, आराम से तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, राइट। चलो अगेन देख लो, कुछ गड़बड़ तो होता कमेंट करो, नहीं तो नेक्स्ट वाला देखें। डन, चलो तीसरा भी हो गया। अब करेंगे अपन चौथे के पास, चौथा वाला। चलो चौथा वाला क्या है देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ 5 sec theta equal to 12 cosec theta not equal to, sorry, minus 12 cosec theta equal to 0, then find sec theta, cos theta and sin theta। चलो दो दो चीजें फाइंड आउट करनी है हमको, दो नहीं तीन, बाबा रे बाबा। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है।
गिवन क्या है पहले उसके बारे में सोचिए। जब कभी मैथ्स में आपको गिवन दिया रहता है मतलब उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप उसको अच्छे से सिंप्लीफाइड कर लोगे तो आपको बाकी के प्रॉब्लम्स भी आराम से आ जाएंगे। सो देखेंगे अभी फाई सेक थीटा दिया है इक्वल टू, ये माइनस वहां पे जाएगा, ये माइनस वाला वहां पे जाएगा, तो प्लस 12 कोसेक थीटा आ जाएगा। अब अपन एक काम करते हैं, नंबर वाले और ये वाले साइड पे कर लेते हैं। तो ये 5/12 ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चले जाएगा। तो ये कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा आ गया। चलो यहाँ तक बढ़िया, अब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये 5/12 है। कोसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ये भी बढ़िया, और ये 1/cos थीटा। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये भाई साहब ऊपर जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे। तो 1/sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन 1, बराबर ना। रेशियो को सॉल्व किया है ना, इंटू वैसे करते हैं, डिवीजन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 5/12 इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा आ गया है। ठीक है, अब ये अगर आ गया है तो ये बन जाएगा मेरा cot थीटा। क्या बन गया मेरा, cot थीटा। ठीक है, कंपेयर करोगे तो भी cos की वैल्यू 5 और फिर sin की वैल्यू 12 वो सब भी आएगा, बट वो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, इजी करेंगे अपन। 5/12 cot थीटा हो गया। जैसे ही मुझे cot थीटा मिल गया तो मुझे रिलेशन मिलना चाहिए। कौन सा रिलेशन, ठीक है। सो cot थीटा का रिलेशन क्या है, cot थीटा है मेरा 5/12। देखो ये 12 यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, राइट ना। ओके, सो cot थीटा मुझे मिल गया है 5/12। जैसे cot थीटा मिला मैं क्या करूंगा, फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा दूंगा, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है cosec स्क्वायर थीटा। अब cosec स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस 25/144 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 144 25 अपॉन 144 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे आ रहा है मेरा, दैट इज 169 अपॉन, क्या आ रहा है, 169 अपॉन 144 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec थीटा आ जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो cosec थीटा आ जाएगा मेरा 13/12। ये प्लस वो सारे प्लस में, तो cosec थीटा आ गया है मेरा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट 13/12। जैसे ही मुझे cosec थीटा मिल जाएगा मुझे sin थीटा मिलेगा, क्योंकि sin थीटा होता है cosec का उल्टा, 1/cosec थीटा। तो जो हो जाएगा 1/13/12, जो हो जाएगा 12/13। तो मुझे sin थीटा मिल गया। ओके, अब sin थीटा मिल गया है, cot थीटा भी है अपने पास। ओके, तो देखो cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो मैं क्या cos थीटा नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे cos थीटा चाहिए तो मैं करूंगा cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इंटू sin थीटा। देखो cot थीटा की वैल्यू क्या है, cos अपॉन sin। तो यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू sin थीटा। तो ये sin गेट कैंसिल, तो cos थीटा मिलेगा। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बना लिया कि cos थीटा क्या होता है, cot थीटा इंटू, और cot थीटा सॉरी cos थीटा क्या होता है, cot थीटा इंटू sin थीटा। या तो आप इसी से कर सकते हो, cos थीटा अगर चाहिए तो ये sin थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिलेगा। ओके, तो ये मिलने के बाद हम लोग अभी वैल्यू पुट करेंगे कि cot थीटा क्या होता है मेरा 5/12, और sin थीटा जो आ रहा है मेरा वो हो रहा है 12/13। 12 गेट कैंसिल, तो 5/13 आ गया मेरा cos थीटा मिल गया। और जैसे cos मुझे मिलेगा, मैं cos को उल्टा करूंगा तो मुझे मिलेगा sec थीटा। तो sec थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा इज इक्वल टू 13 डायरेक्ट कर दिया था मैंने, 1/5/13, और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec थीटा 13/5। ठीक है,
तो देखो इजीएस्ट वे से सारे के सारे मुझे मिल गए। डन। अगेन वही काम करोगे आप, स्क्रीनशॉट और फोटो। डन। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलो चले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड करने बोला है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा, सॉरी sec थीटा प्लस cosec थीटा होना चाहिए, माय मिस्टेक, cosec थीटा। ओके, तो चलो tan थीटा इक्वल टू 1 है। दो तरीके आ गए, एक थोड़ा मेरा वाला तरीका, एक नॉर्मली सब लोग करते हैं वो वाला तरीका। तो tan थीटा इक्वल टू अगर 1 होगा तो थीटा कितना आएगा? tan थीटा 1 कब आता है? थीटा 45 डिग्री अगर होगा तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने tan थीटा को कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू बन जाएगी मेरी 45 डिग्री। तो यहाँ पे सारे थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है? 45 डिग्री। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो ये आ जाएगा मेरा साइन 45, क्योंकि थीटा की वैल्यू अभी क्या हो गई है? 45 डिग्री। ये हो जाएगा कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कोसेक 45। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए क्या होने वाला है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की भी होती है 1/√2। सेक 45 कॉस का उल्टा होता है, कॉस की वैल्यू 1/√2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 और इसकी भी वैल्यू आ जाएगी √2। यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 दोनों का बेस सेम है तो कॉमन √2, 1 + 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे √2 + √2 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे 1 कंसीडर करो तो ये 1 ऊपर और ये 2√2 नीचे, तो ये 2 गेट कैंसल्ड, 1/√2 × √2 क्या होता है? 2। तो इसकी जो वैल्यू है आ रही है 1/2। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ रही है 1/2। सेकेंड मेथड इज दैट कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर tan थीटा इज 1 है दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है और साइन थीटा कॉस थीटा है तो 1/sin थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा, मतलब ये सारी वैल्यू एक दूसरे से इक्वल है। दैट मीन्स अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो यहाँ पे देखो साइन थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि साइन कॉस के बराबर है। यहाँ पे सेक थीटा तो सेक के बराबर हो जाएगा यहाँ से, और कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये 2 साइन थीटा हो जाएंगे और ये 2 कोसेक थीटा हो जाएंगे, 2 गेट कैंसल्ड, तो साइन कोसेक थीटा हो गया। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये 1/sin थीटा, उल्टा होने के बाद ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू है 45, अगर थीटा की वैल्यू 45 रख देंगे तो साइन स्क्वायर 45 चाहिए, जो कि आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, ये 1/2। जरूरी नहीं है कि सर ने ऐसे ही कराया तो ऐसे ही करो, आप अपना वे भी यूज कर सकते हो, बट आंसर इससे
तो आंसर सेम आएगा। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप किसी भी तरह से हैंडल करो, अगर आपके फॉर्मूले पक्के हैं और आप अगर प्रॉपर वे से कर रहे हो, राइट वे से कर रहे हो, तो आपका आंसर भी राइट आएगा। ठीक है, तो आपको जो इजी पड़े इनमें से वो दोनों में से कोई भी एक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 देख लिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट और ये सब ले लो, बाद में मैं क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, राइट। तो देखो, अब शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज प्रूव दैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं ये, और मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा ये, क्योंकि इसमें हमें प्रूफ करना रहता है, हमारे पास आंसर ऑलरेडी मौजूद रहता है, हमें वो आंसर लाना रहता है। तो किस तरह से लाते हैं, तो बहुत सारा जो भी फॉर्मूलाज है उसी का यूज कर करके उसमें वो आंसर लेने के वो आंसर लाने की कोशिश की जाती है। तो बस यही करना है अपने को। तो उसमें सिर्फ हमें क्या रहना है कि हमें फॉर्मूले में स्ट्रांग रहना है। अगर हम लोग को फॉर्मूले स्ट्रांगली अगर आते हैं, हम लोग को फॉर्मूले सारे याद है, तो सारे प्रॉब्लम एकदम मिनटों में या 2 मिनटों में या 1 मिनटों में आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो पहला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग अभी, दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम है अपना sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा लाना है अपने को sec थीटा। सी अभी इस प्रॉब्लम में देखो क्या करना है, हमें sec थीटा लाना है। तो जो मेरा LHS है वो है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ पे हम लोग 1 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। इन दोनों का इंटू क्या हो जाएगा, cos का स्क्वायर, और नीचे इन दोनों का इंटू हो गया cos थीटा। अब हमें ये पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1। तो ये हो गया अपना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दैट मींस यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा। अब 1 अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो ये बन जाएगा मेरा sec थीटा। तो ये आ गया मेरा RHS। ठीक है, ये आ गया मेरा RHS। समझा, एकदम इजी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर आना चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर आना चाहिए। सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आना चाहिए। इनका इंटू करने के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट। सो इनका इंटू करने के बाद 1 आना चाहिए। तो देखते हैं LHS में क्या है अपना, दैट इज cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर थीटा बाय अगेन फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, ओके, इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो बन गया sec स्क्वायर थीटा, और sec थीटा क्या होता है मेरा, वो होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो अगर इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर इज 1। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर गेट कैंसिल, मिल गया मुझे 1। ठीक है, मिल गया मुझे 1। अनदर वे अगर करना है तो इसको cos tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो तुम लोग sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, वो अगेन 1 बन जाएगा। वैसे करो या ऐसे करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी। ओके, तीसरे क्वेश्चन के लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलो देखते हैं तीसरा प्रॉब्लम। तीसरे प्रॉब्लम में हमें क्या दिया उन्होंने, दैट इज तीसरे प्रॉब्लम में दिया है रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को लाना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, सेक थीटा माइनस लाना है टैन थीटा।
सी अब ये इस तरह के अगर रूट के प्रॉब्लम आएंगे तो सबसे बेस्ट है आप क्या लोगे, कॉन्जुगेट लोगे, और कॉन्जुगेट से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो LHS लिया मैंने रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और अगर मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये सारा का सारा चल रहा है रूट के अंदर। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, तो जो डिनोमिनेटर है उसका जो प्लस साइन है उसको सिर्फ माइनस कर दो, बाकी टर्म सारे सेम रहेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और उससे अपन क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ऊपर हो गया मेरा, सॉरी यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, प्लस का माइनस, तो एक बार माइनस नीचे गया तो ऊपर भी माइनस लेंगे। तो ये बन गया है ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का दो ब्रैकेट, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर, और ये है a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ये तो एक फॉर्मूला है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा। डन, ओके। अब ये हो गया मेरा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसके उनका स्क्वायर हो गया, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये सारी की सारी चीजें हैं रूट में। अब फिर से साइन स्क्वायर थीटा आया, मतलब क्या आया, फंडामेंटल आइडेंटिटी आ गई। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 होता है, और अगर ये साइन यहाँ पे चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर cos स्क्वायर थीटा बन गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, cos स्क्वायर थीटा। इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, और ये रूट में है, ऑल ब्रैकेट का स्क्वायर लेंगे अपन, तो ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल, बचेगा मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या होगा, ये देखो आंसर आया क्या अपना, नहीं आया, सेक और टाइम चाहिए, तो ये कॉस और साइन में, तो ये कॉस दोनों को डिवाइड कर देता, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बनेगा 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाता है सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस थीटा बन जाता है टैन थीटा। तो ये आ गया है हमारा RHS। ठीक है, आ गया मेरा RHS। देख लो एक बार फिर से, एकदम इजी है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आ जाएगा। स्क्रीनशॉट या तो फिर नोट डाउन। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम अपना, दैट इज सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए अपना, टैन थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो यही क्वेश्चन है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा के बराबर है। तो उसका यूज करके भी कर सकते हो, या तो फिर सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होगा। तो मैं इसको, ये प्रॉब्लम इससे मैं सॉल्व कर दूंगा, दैट इज कॉट थीटा को लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा, सॉरी सबसे पहले तो अपन ले लेते हैं LHS। LHS है मेरा, दैट इज सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अब सेक थीटा क्या है अपना, दैट इज सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सबको मैंने चेंज कर लिया, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख लिया, कॉट को कॉस अपॉन साइन, टैन को साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, तो ये पार्ट मेरा बन जाएगा
1, ठीक है। और अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, अगर ये यहाँ पे माइनस कर दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे तो ये दोनों ऊपर न्यूमरेटर पे फॉर्मूलेस लगेंगे तो अपना आंसर ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि ये साइन एक और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर था मतलब 2 थे ना, तो एक एक कैंसिल हो गया, तो ये साइन अपॉन कॉस थीटा बचा इनटू ये 1 अपॉन कॉस थीटा बचा, तो साइन अपॉन कॉस थीटा हो जाता है tan थीटा और 1 अपॉन कॉस हो जाता है sec थीटा। ये बन गया तुम्हारा RHS, ये बन गया है तुम्हारा RHS, ठीक है, इजी, ये है RHS। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसी में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा देता हूँ कैसे करना। अगर सिर्फ और सिर्फ हम यही पार्ट को सॉल्व करते तो यहाँ पे आता cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अपन क्या लेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या लेंगे, तो वो लेंगे अपन दैट इज कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। इस तरह से आप वो सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर फोटो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी अपन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है अपना, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू लाना है अपने को सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सी इसके पास डिनोमिनेटर है और इसके पास न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर हटना चाहिए और न्यूमरेटर में ये मिलना चाहिए। तो ट्राई करते हैं, दैट इज LHS ले लेते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ओके। इसको इनटू कर देते इसके कॉन्जुगेट से, दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो यहाँ पे भी आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सो ऊपर आ जाएगा मेरा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, 1 इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा आ जाएगा, और उसके नीचे आने वाला है a माइनस बी ए प्लस बी। जैसे इसके प्रीवियस वन प्रॉब्लम में क्या था, इस थर्ड प्रॉब्लम में a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो सेक थीटा प्लस टैन थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अगर इसके वैल्यू 1 आ जाती है तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी ये क्या होता है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे 1 चाहिए तो ये टैन यहाँ पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये बन गया मेरा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, आ गया मेरा RHS। अब सी द क्वेश्चन नंबर 8, यही है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, उसको मुझे कन्वर्ट करना है cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा में। तो चलो इसको ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा। LHS ले लिया मैंने, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा, इसको लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये मेरा LHS है, राइट। अब cos थीटा दोनों का डिनोमिनेटर इज सेम, तो एक ही बार लिखेंगे, दैट इज cos थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा, राइट। अब इस स्टेप के बाद देखो क्या है, हमें यहाँ पे भी देखो cos थीटा ऊपर चाहिए और नीचे 1 माइनस साइन थीटा चाहिए। तो एक काम करते हैं, नीचे 1 माइनस साइन थीटा चाहिए तो यहाँ पे ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और अपर में आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ओके। ये आने के बाद 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग देख चुके फंडामेंटल आइडेंटिटी में क्या होता है, ये बन जाता है cos स्क्वायर थीटा, और नीचे है मेरा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या cos, ये cos कैंसिल, तो मुझे मिल गया है cos थीटा
अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये बन गया मेरा RHS। तो इसी तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, तो ये है एकदम इजी क्वेश्चंस, राइट। हम चाहे तो अभी और एक क्वेश्चन देख सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देयर इज अ करेक्शन। करेक्शन ये है कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में गलती से मिसप्रिंट हुआ है, दैट इज सेक आया है, वहाँ पे साइन चाहिए था। तो अगर साइन करोगे तभी सॉल्व होगा। तो LHS जो है मेरा वो है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। देखो साइन 4 थीटा और माइनस कॉस 4 थीटा है, तो मैं साइन 4 थीटा को लिख सकता हूँ या साइन रेस टू 4 थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको दिखेगा, हम लोग उसको फंडामेंटल आइडेंटिटी के हिसाब से क्या कन्वर्ट कर लेंगे, 1। तो ये बन जाएगा मेरा इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इंटू हो जाएगा 1। अब ये 1 हो गया। ओके, तो 1 आया मतलब वही आएगा, तो अपना आंसर इधर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट मुझे लाना क्या है, तो मुझे RHS में लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन को कन्वर्ट करो कॉस स्क्वायर थीटा में, तो कैसे होगा, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितने हो जाएंगे, -2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया मेरा RHS। ठीक है, इजी सम है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए तो वो आएंगे। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो फोटो निकालो, फिर आगे का पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या निकालना है अपने को, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2 दिया है, और हमें लाना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 लाना है। सिंपल है, स्क्वायर लाना है मतलब इसका स्क्वायर करना होगा, तो अपन काम कर लेते हैं LHS का स्क्वायर कर लेते हैं। तो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का क्या कर लेते हैं अपन, स्क्वायर कर लेते हैं। और या तो एक काम करते हैं, ये गिवन है तो इन सब का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। देखो ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ये प्लस 2 अगर यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा 2। ठीक है, आ गया, एकदम इजी, राइट। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या दिया उन्होंने, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ये है cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना है, साइन a cos a। ठीक है, अब देखिए सब जगह पे यहाँ पे भी 1 प्लस tan स्क्वायर a दिया हुआ है, सॉरी tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर a, फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर है। 1 प्लस cot स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या है, cosec स्क्वायर a बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो ये तो बनने वाला है sec स्क्वायर a, और ये बनने वाला है cosec स्क्वायर a बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो LHS बन जाएगा मेरा
tan ए अपॉन सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ये कॉट ए, यहाँ पे आएगा कोसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा मेरा एलएचएस। अब इस एलएचएस में क्या करेंगे अपन, देखते हैं हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, और उसके अकॉर्डिंग तो फिर क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो tan ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, और ये सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, राइट, प्लस यहाँ पे कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये जब जाएगा, सॉरी, ये साइन अपॉन कॉस ए होगा, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस रेज़ टू 4। तो ये जब वो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस रेज़ टू 4a अपॉन 1। सेम चीज यहाँ पे करेंगे आप, दैट इज कॉस ए अपॉन साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 4a अपॉन 1। देखो यहाँ पे एक कॉस एक कैंसिल, तो 3 बचे, यहाँ पे एक साइन गया तो यहाँ पे भी 3 बचे। अब मेरे पास है साइन ए कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए साइन क्यूब ए। यहाँ पे देखिए आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो एक साइन ए कॉस ए कॉमन निकालो। तो इसमें से एक साइन निकल गया, तो इसमें से एक साइन कम होगा, तो इधर बचेगा साइन स्क्वायर ए, कॉस तो निकल गया बाहर, इसमें से कॉस एक कम हो गया तो स्क्वायर बचा, तो मेरे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बचा, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, दैट इज फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा 1, तो ये बन गया साइन ए कॉस ए इंटू 1, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा साइन ए कॉस ए। ये है तुम्हारा RHS। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा क्लियर हो गया। डन। तो आगे स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो निकाल लो, उसके बाद आगे का प्रैक्टिस सेट का भी सेकंड लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 11। क्या है प्रॉब्लम नंबर 11 अपना, सेक रेज़ टू 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन रेज़ टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो LHS लिख लेते हैं, दैट इज सेक 4a 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, राइट, ये हो गया। जैसे ये हो गया, अब सेक 4a को क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन कॉस 4a, क्योंकि सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, तो जो पावर इसकी है सेम पावर इसको दे दो। ये 1 माइनस साइन 4a रहने दो यहाँ पे, माइनस 2 tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 4a रेज़ टू 4a। इसको मैं कर देता हूँ कन्वर्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर a। साइन स्क्वायर का स्क्वायर करने का फायदा ये है कि मैं यहाँ पे इस 1 को भी कर दूंगा 1 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो वो होता है a माइनस b, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, और आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी तो याद हो गया होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर a ये टू 1 अपॉन कॉस 4a, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब देखो ये 2 है और ये 4, कट होके 2 मिल गए हमें, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब इस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर a। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाता है सेक स्क्वायर है, प्लस
साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है हो जाएगा tan स्क्वायर है -2 tan स्क्वायर है। -2 में से एक tan चले जाएगा, tan स्क्वायर है तो कितना बचेगा माइनस tan स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे तो sec स्क्वायर है और बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाता है। ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं which is equal to again RHS। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, समझ में भी आ गया होगा आई होप। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब जस्ट हमारा एक प्रॉब्लम बचा है प्रैक्टिस सेट के 6.1 को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 12th वन। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट या फोटो। अब अपने प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रॉब्लम दैट इज tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा -1। इस तरह के प्रॉब्लम अगर आएंगे एग्जाम में तो सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान में रखना कि हमें tan थीटा और sec थीटा -1 में कुछ ना कुछ रिलेशन मिलना चाहिए। और वो कहाँ मिलेगा अपने को, फंडामेंटल आइडेंटिटी में मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में मिलेगा। तो वो क्या होता है अपना, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। अब अगर ये 1 यहाँ पे शिफ्ट करोगे आप तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। और ये तो tan स्क्वायर थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट, a माइनस बी a प्लस बी। तो उसके हिसाब से ये आया है, ये हो गया मेरा tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan स्क्वायर यहाँ पे 2 ब्रैकेट आए तो इस tan को भी मैं 2 ब्रैकेट में डिवाइड कर लेता हूं, दैट इज tan थीटा इनटू tan थीटा, tan थीटा tan थीटा tan का स्क्वायर। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक tan थीटा के नीचे ये चाहिए तो यहाँ पे ले लो ये tan थीटा अपॉन sec थीटा -1, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये tan थीटा वहां पे लेके जाते हुए आ जाएगा sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा। तो ये दोनों भी रेशियो क्या है, सेम रेशियो है, दोनों भी क्या है, सेम रेशियो। दैट मीन्स ये इज इक्वल टू ये आ गया है। और अभी हमें क्या करना है, तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो देख लो यहाँ पे दोनों चीजें इक्वल आ गई है, राइट। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मुझे लाना है tan थीटा प्लस sec थीटा -1, यहाँ पे -1 लाना है और यहाँ पे क्या लाना है +1 लाना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा ये, थोड़ा सा लॉजिक। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये भी यहाँ पे प्लस होगा, राइट। कंपोनेंट और डिविडेंड इसी तरह से करना है उसको। ठीक है, सोचो तो जरा, सोचा, बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन को देखोगे तो ही समझ में आएगा। देखेंगे अभी क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 है, यहाँ पे देखो tan थीटा है, sec थीटा +1 है अपॉन 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा -1। यहाँ पे देखो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो नीचे वाला मिल जाएगा। दैट मीन्स ये है कि ये होगा सपोज a बाय बी अपॉन c बाय डी, तो विच इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन b प्लस डी। ठीक है, तो ये किया है यहाँ पे, ये कंपोनेंट और अल्टरनेटिव अगर वो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ तो उसमें से आपको समझ में आएगा कि रेशियो इज इक्वल टू, अगर उसमें सेम अमाउंट प्रोपोर्शन में ऐड किया तो रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो रेशियो सेम होता है। तो बाय दिस ये इधर ऐड होगा तो tan थीटा प्लस sec थीटा +1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे ऐड होगा तो tan थीटा प्लस sec थीटा -1 इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 which is always equal to sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा। तो इस तरह से ये भी मिल गया अपने को। ठीक है,
तो इस प्रकार ही हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 के सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने देख लिए। अगर इसमें अभी फिर भी आपको कुछ डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करो, या तो जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है ट्रिगो का वो प्रॉब्लम कमेंट करो ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको मेरा पढ़ाना या मेरा तरीका समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।